नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है। एक ऐसी दुनिया जहां भक्ति के साथ साथ तंत्र और अद्भुत शक्तियों का वास है। ये कहानी है भारत के उन महान संतों की जिन्हें दुनिया ने तांत्रिक कहा, लेकिन असल में वे थे आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और इस रहस्यमयी यात्रा में खो जाइए। तंत्र की असली सच्चाई। तंत्र, यह शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में डर और अंधविश्वास आ जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तंत्र एक प्राचीन विद्या है जो मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक गहरी साधना है जिसमें इंसान अपने डर, अपने अहंकार और अपनी सीमाओं को पार करता है। बाबा किनाराम की कहानी। काशी की पवित्र धरती पर एक महान संत हुए जिनका नाम था बाबा किनाराम। कहा जाता है कि वे अघोर पंथ के सबसे बड़े गुरु थे। उनकी साधना बहुत ही कठिन थी। वे श्मशान में रहते थे जहां जाने से लोग डरते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है उसी में सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। लोग मानते हैं कि उन्होंने मृत्यु के रहस्य को समझ लिया था। तैलंग स्वामी का अद्भुत जीवन। वाराणसी की गलियों में एक और महान संत का नाम गूंजता था, तैलंग स्वामी। लोग उन्हें जीवित शिव का रूप मानते थे। कहा जाता है कि वे घंटों तक गंगा नदी में डूबे रहते थे, बिना सांस लिए। कभी कभी वे संसार के नियमों से परे दिखाई देते थे। उनकी शक्तियों को देखकर लोग हैरान रह जाते थे, लेकिन उनके लिए यह सब साधना का एक हिस्सा था। बामा खेपा और मां काली की भक्ति। अब बात करते हैं एक ऐसे संत की जो पूरी तरह मां काली की भक्ति में लीन थे। उनका नाम था बामा खेपा। वे श्मशान में साधना करते थे, रात के गहरे अंधेरे में, जहां आम इंसान जाने से भी डरता है। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची और गहरी थी। कहा जाता है कि मां काली उनसे बात करती थी और उनकी हर पुकार सुनती थी। अघोरी साधुओं का रहस्य। अघोरी साधु, इनका जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वे श्मशान में रहते हैं, अपने शरीर पर राख लगाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत गहरी होती है। वे मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य के रूप हैं। उनकी साधना का उद्देश्य होता है अपने भीतर के डर को समाप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना। तंत्र और शक्ति का सही उपयोग। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तंत्र की शक्तियां सच में होती हैं? जवाब है हाँ, लेकिन यह बहुत कठिन साधना से मिलती है। इसके लिए जरूरी है अनुशासन, धैर्य और सही मार्ग। अगर इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारे संत हमेशा कहते थे, शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए। अंतिम संदेश इन सभी कहानियों से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि डर के पार ही असली शक्ति छुपी होती है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता।